Hello, my dear. How are you? Fine. Let us start today's class. RK Simple Classes में आपका warm welcome. Today's lesson, board, class, lesson name, everything I am going to tell you. But first of all, I will tell you the board name. The board name Uttar Pradesh Board, UP Board. Subject is English. Class is 8. 8 क्लास के बच्चों के लिए है. Lesson 13 and lesson name is प्लैनेट्स रोल कॉल. रोल कॉल तो आप जानते हैं ना, अटेंडेंस भाई, उपस्थिति कौन कहाँ है कैसे है. टीचर आता है क्लास में बोलता है ना आपका अटेंडेंस डेली हाजिरी होती है, प्लीज रोल कॉल. तो रोल कॉल उपस्थिति. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसका प्लैनेट्स रोल कॉल. प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमको स्टार समझना चाहिए. इस पूरे ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं. पूरे वर्ल्ड को क्या कहा, पूरे ब्रह्मांड को, जिसमें सब धरती आसमान पूरा एवरीथिंग यूनिवर्स कहलाता है. ठीक है. उस यूनिवर्स में बहुत सारे जो ऊपर पृथ्वी के ऊपर जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी हमारे पिंड हैं, सबको क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है. ठीक है. तो उनमें एक होता है स्टार. स्टार का मतलब होता है तारा. और जैसे आपने पढ़ा होगा कभी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप above the world so high like a diamond in the sky. Twinkle twinkle little star how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky. तो स्टार जो होता है ना, स्टार तारा, जैसे अपने यहाँ पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, सूरज. यही सूरज, सन. तो सन के जो चारों तरफ मूव करते हैं, उसके चारों तरफ राउंड राउंड जो घूम रहे हैं सब गोले में, उनको हम लोग कहते हैं प्लैनेट्स. और इसी पर आपका लेसन है. तो क्या प्लैनेट के भी चारों तरफ कोई घूमता है? जी हाँ, प्लैनेट के भी जो चारों तरफ घूमेगा उसको क्या कहेगा भाई? वो सब कहलाते उपग्रह. हिंदी में वो कहलाते हैं सैटेलाइट या मून. मून भी कहलाते हैं, सैटेलाइट भी कहलाते हैं. तो सैटेलाइट, मून. लेकिन जो स्टार के चारों तरफ घूमे उसको प्लैनेट कहते हैं. प्लैनेट के जो चारों तरफ घूमे उसको सैटेलाइट या मून कहा जाता है. जैसे पृथ्वी का अपना एक मून है, देख ही रहे हो, पृथ्वी का ही राउंड लगाता रहता है. सन के जो चारों तरफ घूम रहे हो प्लैनेट्स कहलाते हैं. तो कितने प्लैनेट्स हैं भाई? कुल 8 प्लैनेट्स हैं. पहले 9 प्लैनेट्स थे, 9 ग्रह थे. साइंटिस्ट ने कहा भाई जो इसका लास्ट वाला है यम, प्लूटो, प्लूटो को उन्होंने इस बिरादरी से निकाल दिया भाई कि आप ग्रह कहलाने के लायक नहीं हो. ठीक है. तो प्लूटो तो निकल गया. अब बचे हैं 8. उन्हीं 8 का परिचय आपको इस लेसन में, इस क्लास में आपको दिया जाएगा, और जिसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से. ठीक है. तो लेट अस सी 8 प्लैनेट्स अराउंड द. देखो ये बुक में दिखाया गया है 8 प्लैनेट्स को ऐसे राउंड राउंड में दिखाया गया कि ये सब सूर्य अपनी शक्ति से इनको बांधे हुए है, यानी अपनी ग्रेविटी पावर से इनको पकड़े हुए है. नहीं पता लगे कहाँ चले जाए कुछ पता ही नहीं चलेगा. समझ में आई बात कि नहीं? तो इसको भी जानते रहिएगा. इट इज द ग्रेविटी पावर ऑफ द सन जो इनको बांधे हुए है, और उसके चारों तरफ ये लोग राउंड 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 माने उसके मूव कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? तो 8 planets around the sun, listen as I call each one. 8 planets, 8 planets हैं. पहले planets मैंने बताया जो स्टार के चारों तरफ घूमते हैं. Listen as I call each one. आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से हैं जो 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ राउंड राउंड घूम रहे हैं, कौन है. मरकरी हियर नंबर 1. मरकरी माने बुध, जो सबसे नजदीक है. ये देखो, ये सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है कह रहे हैं वो मरकरी है. नंबर 1, नंबर 1 पर मरकरी है. क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, जो सन के सबसे नजदीक है. मरकरी हियर नंबर 1, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. तो पहले का परिचय तो हो गया भाई, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, कि मरकरी सबसे नजदीक है. बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, वो सबसे नजदीक है सूर्य के.
वीनस हियर नंबर 2, शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू। वीनस शुक्र ग्रह, इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सबसे पहले यही तारा दिखता है आसमान में, तारा नहीं सॉरी ग्रह, तो सबसे पहले यही दिखता है। तो वीनस हियर नंबर 2, कह रहे वीनस जो है नंबर 2 पर है। शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक, इतना तेज चमकता है ना, जैसे लगता है एकदम नया हो। जस्ट लाइक न्यू, लगता है एकदम न्यू है। ठीक है। अर्थ हियर नंबर 3, और पृथ्वी जिस पर हम लोग रह ही रहे हैं, आप जान रहे हैं अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी। अर्थ हियर नंबर 3, अर्थ इज होम टू यू एंड मी। और यही अर्थ तो हमारा आपका घर है। कह रहा आपका भी मेरा भी, सबका घर तो अर्थ है। तो अर्थ यहां पर नंबर 3 पे आता है। नंबर 1 पे मरकरी, नंबर 2 पे वीनस, नंबर 3 पे अर्थ। मार्स हियर नंबर 4, ठीक है। यस माय डियर, तो नंबर 4 पर मार्स हियर नंबर 4, रेड एंड रेडी फॉर टू एक्सप्लोर। मार्स हियर, मार्स माने मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है, मंगल नंबर 4 पे है। नंबर 4 पर कौन है? मंगल है। मार्स हियर रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, जो लाल है और हमेशा तैयार कर रहता है खोज करने के लिए, यानी एक्सप्लोर, कुछ ना कुछ खोज करने के लिए। जुपिटर हियर नंबर 5, लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नो जाइव। जुपिटर हियर नंबर 5, कह रहे हैं यहां पर जो जुपिटर है ना, जुपिटर माने होता है बृहस्पति ग्रह। ठीक है। कौन होता है? जुपिटर ग्रह, जिसको बृहस्पति भगवान कहते हैं। बृहस्पति, हमारे यहाँ तो सब भगवान ही माने जाते हैं। तो बृहस्पति ग्रह जो है वो, बृहस्पति वो नंबर 5 पर है, लार्जेस्ट प्लैनेट। इन सब में जो 8 प्लैनेट है ना, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन है? जुपिटर। दैट्स नो जाइव, कह रहे हैं मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं बता रहे हैं, ये सच्ची बात बता रहे हैं। दैट इज द लार्जेस्ट। Saturn here number 6 with rings of dust and ice that mix. Saturn शनि, शनि ग्रह, शनिश्चर। कह रहे शनि जो है यहाँ पर नंबर 6 पर आते हैं, नंबर 6 पर, विद रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स। और उनके चारों तरफ, शनि के चारों तरफ क्या बने? छल्ले बने हैं भाइयों, रिंग बने हुए हैं। किसके? डस्ट एंड आइस, डस्ट और माने धूल और बर्फ के मिक्स करके ऐसे छल्ले बना दिए गए हैं। ये शनि ग्रह की पहचान है। यूरेनस हियर नंबर 7, ए प्लैनेट टिल्टेड हाई इन हेवन। यूरेनस, अरुण, कह रहे हो नंबर 7 पे आता है, और वो थोड़ा सा ऊपर, टिल्टेड माने झुका हुआ है, हेवन स्वर्ग में, हेवन थोड़ा सा झुका हुआ है। प्लैनेट टिल्टेड हाई इन हेवन, जो हेवन स्वर्ग में थोड़ा सा झुका हुआ है। प्लैनेट टिल्टेड हाई माने झुका हुआ है, हाई इन हेवन, ऊपर। नेपच्यून हियर नंबर 8 विद वन डार्क स्पॉट हुज साइज इज ग्रेट। और वरुण जो सबसे लास्ट का है, हियर नंबर 8, नंबर 8 पर आता है, विद वन डार्क स्पॉट हुज साइज इज ग्रेट। विद वन डार्क स्पॉट, इसमें एक काला धब्बा है, हुज साइज इज ग्रेट, जिसका आकार बहुत बड़ा है। तो काले धब्बे में बड़े आकार वाला ये नेपच्यून जो है वो नंबर 8 पर आता है। तो दीज आर द ओके। एक चीज और बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर ये बच्चे स्टूडेंट्स होते तो टीचर इनको जब अपने रजिस्टर में नोट करता तो कैसे इनके अटेंडेंस बनाता, कैसे इनको रोल नंबर देता? रोल कॉल तो अकॉर्डिंग। यही जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर रहे हैं, कि नंबर 1 बोलता तो कौन बोलता भाई अटेंडेंस देता? तो वहां पर मरकरी, यस सर, नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, नंबर 7 यूरेनस, और नंबर 8 पर आता नेपच्यून। अंडरस्टैंड? तो इनको अगर रोल कॉल के हिसाब से देखा जाए तो रोल नंबर सबको ऐसे ही मिलता है। हाँ? यही है रोल कॉल। ठीक है। तो एक बार राइमिंग पोएम है, आई विल ट्राई टू सिंग इट। आप लोग भी मेरे साथ
ट्राई कर सकते हो. ओके, लेट अस स्टार्ट. ओके. 8 planets around the sun. 8 planets around the sun. 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Listen as I call each one. 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Mercury here, number one, closest planet to the sun. Mercury here, number one, closest planet to the sun. Venus here, number two, Venus here, number two. Shining bright, just like new, shining bright, just like new. Earth here, number three, Earth is home to you and me. Earth here, number three, Earth is home to you and me. Mars here, number four, red and ready to explore. Red and ready to explore. Mars here, number four. Jupiter here, number five. Jupiter here, number five. Largest planet, that's no Zype. Largest planet, that's no Zype. Saturn here, number six. Saturn here, number six. With rings of dust and ice that mix. With rings of dust and ice that mix. Uranus here, number seven. Uranus here, number seven. A planet tilted high in heaven. A planet tilted high in heaven. Neptune here, number eight. Neptune here, number eight. With one dark spot whose size is great. With one dark spot whose size is great. So like this, you can sing, you can recite this poem very beautifully, my dear students. आप इसको सिंग भी कर सकते हो, आप इसको रिसाइट कर सकते हो, और भी अच्छे ढंग से आप इसको सिंग कर सकते हैं. तो इसी के साथ इस पोएम को, इस लेसन को, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड हमने इतने सारे प्लैनेट्स के बारे में जाना, प्लैनेट्स के बारे में जानकारी ली, कुछ प्लैनेट को आउट कर दिया गया सोलर सिस्टम से. ये सोलर सिस्टम कहलाते हैं. 8 प्लैनेट्स का जो सिस्टम है दैट इज नोन एज सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम मतलब सन के ही चारों तरफ ये लोग रहते हैं, तो इसको हम सौर प्रणाली कहते हैं और सोलर सिस्टम के नाम से ये जाना जाता है. तो आप इसको एंजॉय करिए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए और खूब आनंद उठाइए, खूब पढ़िए. रीड ए लॉट, लर्न ए लॉट, कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग. पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत. अंडरस्टैंड. इसी के साथ इसको यहीं पर एंड करते हैं. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. अगर ये वीडियो आपको यूजफुल, एजुकेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.